मन ना लगे मेरा, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। घी का दीप जले मंदिर में, घी का मेरे हृदय का दीप सत्संग में जले, मेरे हृदय का दीप सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। मन ना लगे मेरा, दिल ना लगे मेरा, मन ना लगे मेरा, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। Wow. The Thar is by the road, for the road, and off the road. मेरा मन ना लगे मेरा दिल ना लगे, सत्संग बिना लकड़ी की नाव चले पानी में, लकड़ी की नाव चले पानी, मेरे हृदय की नाव सत्संग में चले, मेरे हृदय की नाव सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। मेरा मन ना लगे मेरा दिल ना लगे, मेरा मन ना लगे मेरा, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। कबीर सुनो भाई साधो, सत्संग बिना मेरा मन ना लगे। मन ना लगे, बोलो राम। तपस्या करे जत को साजे, कर व्रत झांप मरे हैं, जामन जुगत जीवता राखे, ताही जन्म धरे हैं। बोलो राम। वो राजा पंडित जी को बुला के कथा सुनता था। कथा सुनते सुनते उसके अंदर वैराग आ गया, मसानिया वैराग। उसने अपने पत्नी से कहा कि देखो एक बात बताऊं, आज तक दुनिया में जितने राजा हुए, धनवान हुए, अंत में राजपाट छोड़ के जंगल में जाके उन्होंने तप किया। हमारे गुरुजी पिछली कथाएं बताते हैं, अब मैं भी जा रहा हूँ जंगल में, तप करूँगा। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, बाधा मत बनना बीच में। भक्ति में जो बाधा करे वो पत्नी नहीं, भक्ति में जो बाधा करे वो पति नहीं, भक्ति में जो बाधा करे वो परिवार नहीं। इसलिए मुझे बाधा मत करना। रानी ने कहा कि प्रभु बैराग आया है आपको, अच्छी बात है, लेकिन ये बैराग जो कथा सुनने से आता है ये मसानिया बैराग है, थोड़ी देर के लिए होता है। आपने सुना नहीं कि तप करने से, तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाई, तपस्या करने से राजा बनोगे।
और ज्यादा कठिन तपस्या करी तो देवता बनोगे, दूसरों की ज्यादा सहायता करोगे, आप जहां जाओगे आपकी सहायता होगी। ये सब बदले के ही है। रानी ने कहा आप भजन क्यों नहीं कर लेते? कह रहे तुमने देखा है कहाँ प्रमाण है? हर बात का प्रमाण भागवत में है, पुराण में है, शास्त्रों में है। ये भजन की बात तू कहाँ से बीच में ले आई? और राजा जंगल में चला गया। राजा की आदत थी, रोज सवेरे उठता था, नाश्ता पानी करके पंडित आते थे, बैठते थे, कथा सुनाते थे। 3-3, 4-4 घंटे कथा सुनता था, टाइम पास हो रहा था, समय पास कर रहे थे अपना। मन को बड़ी बेचैनी होती है जब इधर उधर की कथाएं होने लगती हैं, तो मन में लगता है कि ये हम कर क्या रहे हैं। इतना देर बैठ के अगर हम भजन कर लिए होते तो कितनी कमाई हो गई होती है। राजा जंगल में गया, अब ना वहाँ कथा सुनाने वाला पंडित, और ना वहाँ मंजन, ना ब्रश, और ना राजशाही भोग खाने को। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपना कंठी माला। नहीं, घर में पत्नी है, श्रीमती जी हैं, नाश्ता बना के दे दिया, खाने को मिल गया टाइम से, तो बैठ के भजन भी अच्छा हो जाएगा। और अगर नाश्ता समय से नहीं मिला तो पेट कुड़कुड़ करेगा कि नहीं? आज हमारा पेट कुड़कुड़ किया, 10 बजे तक नाश्ता ही नहीं मिला। मैं 4-5 बार बैठा भजन करने के लिए, नींद आ गई तो मैं सो गया। पेट में भूख लगी है, भजन कहाँ हुए? और कोई देने वाला नहीं, तो इन्होंने फ़ोन करके कहा सेव रखा है, काट के खा लो। अब मैं बैठे बैठे सेव को देखूं, इसको उतारे कौन, काटे कौन। ये हमको बताती रही ये कर लो, वहाँ पे चना रखा है ले लो। अब हम पड़े हुए थे तो हमने कहा कौन करे, अब ये लोग आ जाएंगे दर्शन करके तभी देखेंगे। राजा भी बेचारा सवेरे सवेरे जब उठा, ना कोई नाश्ता, ना कोई पानी, ना रानी। अब क्या करे? रानी को चिंता हुई कि हमारे पतिदेव जंगल में तो चले गए, पंडित जी ने कथा बढ़िया सुना दी, कथा सुन के मन में वैराग आ गया, लेकिन उसके आगे पीछे की नहीं सोचते ना। जिन राजाओं की बात करे थे वो राजा आस लेके नहीं कुछ कर रहे थे। उन्होंने जैसे भरथरी के अंदर त्याग भाव आया तो पिंगला की बेवफाई से आया। कहीं न कहीं से मन टूटता है। लोग कहते हैं ना कि महाराज आप साधु क्यों बने? अब साधु कितने कारण होते हैं ना साधु बनने के। कोई पत्नी से दुखी होके, कोई परिवार से दुखी होके, 50 कारण होते हैं। कोई अपनी आत्मा से, कोई परमात्मा की मेहर से। रानी ने जाके पंडित से कहा कि पंडित जी आपने मेरे पति को ज्ञान तो अच्छा सुना दिया, उनको वैराग तो आ गया है, लेकिन ये तो मसानिया वैराग है, वो तो बड़ा दुख पा रहे होंगे। या तो भजन में लीन हो जाए आदमी, लीन हो जाए। नहीं, अब भजन करने बैठे तो पता नहीं दिनेश को जगह मिली कि नहीं, वहाँ कोई भटक तो नहीं गया, कोई छूट तो नहीं गया। ऐसे भजन होता है क्या? निश्चिंत मन होता है तब भजन होता है ना। कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आ गया पता करो, ऐसे में भजन थोड़ी होता है। राजा भी बैठ के भजन तो करे, मन नहीं लगे बेचारे का, क्या करे? अब भजन का भेद नहीं है, सुमिरन का भेद नहीं है, सांसों सांस का भेद पता होता तो भजन ही करने में बैठ जाता। कथा उनका सहारा था, वो कथा कौन सुनाए? पंडित जी तो घर पे रह गए। कथा सुने तो उनको लगता है। महाराज जी कहते हैं कि ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे लांसी, ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवे लांसी। अंत समय में जमरा मारसी दे दे गल फांसी, अंत समय
में जमरा मार सी दे गल फांसी, ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला हासी, ऐसी भगत ना कीजिए। मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना, मंजारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत लीना, सर से दीपक डार के मूसा गहलीना, सिर से दीपक डार के मूसा गहलीना, ऐसी भगत ना कीजिए जग में हो वेला। अंत समय में जमरा मार सी दे गल, अंत समय में जमरा मार सी दे गल, ऐसी भगत ना कीजिए। महाराज की ऐसी भक्ति मत करो। कौन सी भक्ति? वो बिल्ली वाली भक्ति। एक पंडित जी रोज शाम को नियम था, वो पाठ करते थे। कुछ लोगों का शरीर मोटा होता ही नहीं, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, जितनी मर्जी। और उनकी पालतू एक बिल्ली थी, वो वहाँ बगल में बैठ के वो भी कथा सुनती। पंडित जी सोचते चलो और कोई नहीं साथ में है तो बिल्ली तो है, एक सुनने वाला हो तभी तो सुनाएंगे। आजकल सुनने वाले नहीं है, सुनाने वाले बहुत। कल एक सज्जन आए थे, गुरुमंत्र लिए, और गुरुमंत्र लेते ही हमने कहा कि भजन बताऊं कैसे करना है। सबसे बड़ा सत्य है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं। अरे हम तो चुप हो गए। हमने कहा तो हमारे पास काहे को आ गए। अब जो उनको लाए थे उनको डांटे, चुप रहो चुप रहो। लेकिन वो जितना जानते थे पूरी सुना दिए। हमने कहा इनकी सुनी लो, नहीं ये भजन कभी नहीं करेंगे। हमने पूरी सुनी ध्यान से। तो हमने कहा अब मैं बताऊं या इसी से काम चल जाएगा। तो जो साथ में लाई थी वो भड़क गई, अरे महाराज ये तो पागल हैं, आप बताओ ना इनको, भजन तो बताओ। तो हमने तब वो समझ गए। तो नहीं अब इतना मैं जानता था, इसको मैं छोड़ दूंगा, अब इसके आगे की आप बताओ। तो कभी कभी ऐसे लोग धाकड़ फंस जाते हैं। हाँ, अरे इतनी जल्दी एक्शन मारे फट से, सबसे बड़ा ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद। अरे हमने कहा ये क्या हुआ, ये चेला हमारा गुरु कहाँ से आ गया। कंठी उंठी बदवा लिया था, नहीं कंठी बदवाने से पहले ऐसे किया होता तो मैं हाथ जोड़ लेता उनसे, लेकिन कंठी बांध चुका था, अब करूँ क्या। फिर भजन भेद बताना ही पड़ा। तो ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवेला हासी। अब पंडित जी सोचें कि कोई सुनने वाला हो तो सुनाऊं, अब सुनने वाला तो कोई है नहीं। तो वो बिल्ली आके बैठ जाती और ऐसे आंख बंद करके थोड़ा सा आँख खोलती, पंडित जी को देखती। पंडित जी समझ गए, इसको पूरी कथा आ गई, ये सब समझ गए। एक दिन कथा कर रहे थे, उसी समय लाइट चली गई, जनरेटर नहीं था। तो उन्होंने दीपक जलाया। अब दीपक कहाँ रखूँ। तो बिल्ली का सर यहाँ तक आ रहा था, तो उन्होंने दीपक उसके ऊपर रख दिया। बहुत ध्यान से कथा सुन रही ना, बहुत ध्यान से मनोयोग से कथा सुन रही। पंडित जी ने सोचा इसका ध्यान लग गया है तो इसके ऊपर दीपक रख दूंगा, ये हिलाएगी डुलाएगी नहीं, हम अपना पाठ पूरा कर लेंगे। दीपक सर पे रखा रहा काफ़ी देर तक बिल्ली तो अपना। इतने में बिल्ली का मटर पनीर आ गया। मटर पनीर मतलब चूहा। अच्छे का ध्यान खुल जाता है जब बासमती चावल का नाक में खुशबू आती है, नहीं? कितने का भूख जग जाता है कि महाराज अब तो बंद करो, पहले उधर टपके आने दो, नहीं? अब उसको
चूहे की खुशबू आ गई, बदबू नहीं कहेंगे, खुशबू, उसके लिए खुशबू थी। अब जब खुशबू आई तो आंख खोल के देखी कि मटर पनीर किधर है, कौन सी कढ़ाई में रखी है। दीपक हिलाई नहीं, ऐसे ही बैठी रही एकदम। अब चूहा बेचारा क्या समझे, जब समझा सब शांति है तो वो भी अपना घूमता हुआ निकला। जैसे ही निकला, सर से दीपक डार के मूसा गहलीना, तुरंत ऐसी भगत ना कीजिए जग में होवेला हासी, और अंत समय में जमरा मारसी दे दे गल फांसी। भक्ति ऐसी करोगी, हमारा